चारों तरफ पानी पानी के बीच बसा एक गांव, करीब 200 की आबादी और दर्जनों परिवार। कटाव ने इन लोगों की आशियाने छीनने शुरू कर दिए। खाने के लिए घर में अनाज नहीं, सामने उफनती नदी और हर पल घर टूटने का डर। यह तस्वीर सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के डरहार पंचायत स्थित शीतली महादलित टोला वार्ड नंबर 13 की है, जहां हर साल बाढ़ और कटाव के साथ जिंदगी जंग शुरू हो जाती है। यह तस्वीर सिर्फ पानी की नहीं, बेबसी की है। चारों तरफ उफनता पानी, बीच में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और नदी की तेज धार के सामने अपने आशियाने को बचाने की कोशिश। सहरसा जिले के नवहट्टा के प्रखंड के डरहार पंचायत का शीतली महादलित टोला, करीब 200 की आबादी वाला यह गांव इन दिनों कटाव की मार झेल रहा है। दर्जनों घर नदी के निशाने पर है और लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल है, आज खाना कहां से आएगा और कल घर बचेगा भी या नहीं। तेसरा जे पानी ले कोई ना हमरा आर के देखनहार छला। तेसरा एगो बूढ़ो हमर दिया जात के छला, सह डूबै छला दू गोरा। अबेरदा की सब भेलै? अबेरदा की सब भेला? कटनिया में जे होय छै से त मालिक जानते छै जे कता से कटलिए ना, कता से छियै, आ कोई नै तेकै छै हमरा आर से। अभी कते घर कटले? 5 घर कटल छै। घर के दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे लोग, नदी की तरफ देखती महिलाएं और आंखों में साफ दिखाई देता डर। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि हर साल बाढ़ और कटाव उनके लिए दोहरी मुसीबत लेके आता है। घर उजड़ने का डर अलग और पेट भरने की चिंता अलग। हमको घर द्वार कट गया है, कुछ नहीं बचा है। राशन पानी जितना है उतना सब पानी में चला गया है। घर भी भंस गया है, रहने का कुछ व्यवस्था नहीं है। हम भी लोग कहाँ रहेंगे? मुखिया सरपंच बन करके अब पीछे हो गए, आदमी देखने का साधन कोई नहीं है। कई घरों में अनाज खत्म हो चुका है। लोगों के मुताबिक ऐसे वक्त में भुट्टे का भूजा ही पेट भरने का सहारा बनता है। बच्चों की परवरिश कैसे हो, बीमार को अस्पताल तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। नदी की तेज धार की आवाज यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ पानी की आवाज नहीं, बल्कि हर पल मंडराते खतरे की आहट है। लोगों का आरोप है कि मुश्किल की इस घड़ी में सरकारी मदद अब तक उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची। सवाल यही है, जब हर साल यही हालात बनते हैं तो अस्थायी इंतजाम क्यों नहीं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए सहरसा नाव के संवाददाता शमसुल खुदा जोखिम भरे रास्तों और पगडंडियों से होते हुए गांव पहुंचे। कैमरा देखते ही लोगों ने अपना दर्द सामने रख दिया। किसी ने घर कटने की कहानी सुनाई तो किसी ने भूख और बच्चों की चिंता बताई। महिलाओं की आंखों में आंसू थे और पुरुषों की आवाज में बेबसी। सर बहुत ये था 50-30 साल से रह बसलिए हैं, लेकिन हमरा के रहे का स्थान कुछ नहीं मिल रहा है। घर कट गए, दूसरा के जमीन में माल जाल बांधने से ऊंचा जगह तक नहीं घुरी से, वो भी कोई बांधने के लिए नहीं दे रहा है। पानी बढ़ता जा रहा है, कटाव जारी है और इन लोगों की उम्मीद अब भी सरकार की तरफ टिकी है। इनका सवाल सीधा है, आखिर हमारी क्या गलती है? सुविधा और मदद हमारे गांव तक क्यों नहीं पहुंचती? उफनती नदी के बीच टूटते घरों के साथ शीतली महादलित टोला आज सिर्फ मदद नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की गुहार लगा रहा है। सहरसा नाव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट मोहम्मद सरफराज आलम, सहयोगी शमसुल खुदा की रिपोर्ट।